हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्च 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी जितना भी 14 मार्क्स के सम थे विद ऑप्शन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो 14 मार्क्स के लिए आता है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए दिया है फर्स्ट, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमें देखो दिया है ए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर। तो हमें इसका निगेशन लिखना है, बहुत ही आसान है। देयर एग्जिस्ट दिया है तो देयर एग्जिस्ट का निगेशन आप ऑलवेज लिखोगे फॉर एवरी, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर, तो आप उसका निगेशन क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। हम यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर। तो बहुत ही आसान है, इसका निगेशन है। जस्ट आपको देयर एग्जिस्ट का फॉर एवरी कर देना है। बाकी यहाँ पर n बिलोंग्स टू है, ये n बिलोंग्स टू है, तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्क्वायर प्लस 2 इज एन ऑड नंबर है, उसका निगेशन आएगा n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। देखो सेकंड सब क्वेश्चन का निगेशन लिखना है। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो सम का निगेशन ऑल होता है, ऑल का निगेशन सम, याद रखो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका निगेशन ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, आप लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। नाउ देखो थर्ड क्या दिया, सी पार्ट है, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R का आपको निगेशन लिखना है। तो इसका हम लिखेंगे निगेशन ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट जाएगा आपका, देखो P इम्प्लाइज Q और यहाँ पर दिया है P इम्प्लाइज R, इसका देखो हमें निगेशन लिखना है। बहुत ही ईजी है, सी हियर दिस इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट में देखो जो यहाँ पे बिग ब्रैकेट है उसका निगेशन है, और ब्रैकेट में देखो अगेन यहाँ पे 2 ब्रैकेट है और उसके बीच में यहाँ पे डिसजंक्शन की और दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये P और Q के फॉर्म में है, P और यानी कि P डिसजंक्शन Q के फॉर्म में है। तो P और Q का निगेशन क्या होता है, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका निगेशन ऑफ, ये फर्स्ट ब्रैकेट आएगा दैट इज P इम्प्लाइज Q, और ये जो डिसजंक्शन है ना उसका निगेशन हो जाता है कंजंक्शन, और निगेशन देखो यहाँ पर भी आपका अप्लाई होगा P इम्प्लाइज R। बट आपको रूल्स मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से रूल आपने अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पर रूल लिखना होगा, आप यहाँ पे लिखोगे बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है ना, ये रूल हमने यूज किया बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। फर्दर सिंप्लीफाई होगा, देखो ये, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ सी निगेशन P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन होता है P एंड निगेशन Q, ये हो जाएगा आपका P एंड निगेशन Q। फॉर्मूला आपको बायट रखना है, ये आपका जो कंजंक्शन ऐसे रहने वाला है। एग्जैक्टली सेम वे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R, तो इसका निगेशन आता है P एंड निगेशन R दिस में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट दिया था आपको P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R, उसका निगेशन आएगा P एंड निगेशन Q एंड P एंड निगेशन R। फाइनल आंसर है, बट आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज किया हम लोगों ने, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो कौन सा रूल यूज कर रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ता है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, अ रॉड ऑफ 108 मीटर बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कितना दिया है, 108 मीटर का रॉड है, उसका लेंथ है 108 मीटर।
उसको बेंड करके हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल के बनाने के बाद क्या बोल रहा है मालूम है, उसका डायमेंशन फाइंड आउट करो। डायमेंशन मतलब होता है कि उसका लेंथ और ब्रेड्थ हम फाइंड आउट करेंगे सच दैट यहाँ पे क्या लिखा है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमा का सम है। ठीक है, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। हमें देखो लेंथ जो दिया है ना रॉड का वो 108 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द लेंथ, let x be the length and y be the breadth, let x be the length and y be the breadth of a rectangle। ठीक है, x मीटर और y मीटर लेंगे। ठीक है, therefore आपको पता होना चाहिए what is the perimeter of rectangle। हम पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना रहेगा, 108 मीटर रहेगा, क्योंकि 108 मीटर का जो रॉड है वो लेंथ यूज करके ही रेक्टेंगल बना रहे हैं। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 108 गिवन है, 2 टाइम्स लेंथ कितना है, देखो यहाँ पर x और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, 2 को ला करके यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करो 2 5 10 और ये 2 4 8 54 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, या फिर आप यहाँ से लिखो y इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, बाद में इसे हम यूटिलाइज करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमें दिया हुआ है x और ब्रेड्थ कितना दिया है, y हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर लेट f ऑफ x बी द एरिया, लेट f ऑफ x बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा हम इसे अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ये मैक्सिमा का सम है, जो सॉल्व करना इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट f ऑफ x बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है x मल्टीप्लाइड बाय y, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 54 माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखो 54 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 54 x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया देखो आपका f ऑफ x। अब ये फंक्शन मिल चुका है, एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो उसको मैक्सिमा दिखाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हो जाएगा, 54x का डेरिवेटिव मालूम है 54 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सेकेंड स्टेप आता है मैक्सिमा का, पुट, हम यहाँ पे लेते हैं पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 54 माइनस 2x इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 54 इज इक्वल टू 2x, 2 आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 54 अपॉन 2 किया तो देखो 27 आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 27। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हम f डबल डैश ऑफ x भी निकालते हैं, तो हमें देखो यहाँ पे f ऑफ x मालूम है, सिंस f डैश ऑफ x तो पहले ही निकाला है आपने 54 माइनस 2x। अब इसको हम रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x, 54 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2x का 2 आएगा, तो ये हो गया देखो आपका f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना मिला था 27, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं देखो लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 27 इन f डबल डैश ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका f डबल डैश ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पर आप 27 लिख दो क्योंकि x का वैल्यू 27 मिला हुआ है, इज इक्वल टू, ये तो -2 कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये देखो लेस देन 0 है। आपको पता है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा। और हमने एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम लिखो या मैक्सिमा लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमा। और उसका डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, तो हमने देखो लेंथ तो पहले ही निकाल दिया, x का वैल्यू 27, और हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना मिला है 27 मीटर, ब्रेड्थ हमें चाहिए, हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन नंबर 1 में, देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 54 माइनस 27, तो 54 माइनस 27 करो तो आपको मिल जाएगा 27, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 27 मीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ 27 आएगा और ब्रेड्थ भी 27 आ रहा है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है एक्चुअली। सम सॉल्व हो गया बच्चों, बहुत ही आसान है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3 इंटू लॉग x इंटू डी एक्स, तो इसका हमें इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो बहुत ही आसान है, जो भी आपको गिवन इंटीग्रल है हम उसे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3 इंटू लॉग x इंटू डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, यानी कि 2 फंक्शन है x का और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी x के 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें हम u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, या उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट यहाँ पे u क्या लेना है, v क्या लेना है, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए एक रूल है, देखो हम लिखते हैं LAE, ठीक है। L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, A मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो है देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका, ये L हो गया, और ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है आपका A हो गया ये, ठीक है। तो LAE के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम लेते हैं U, और जो बाद में आएगा उसे V लेते हैं। तो LAE के ऑर्डर में पहले L आ रहा है ना, तो ये आपका U हो जाएगा, और बाद में आपका देखो, और बाद में आपका A आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका V हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज LAE का ऑर्डर देखना है, LAE के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम U लेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम V लेते हैं। दैट मीन्स आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log x देन मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू 3 इंटू डी एक्स। अब आपका ये हो गया U और ये हो गया V। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। सो देखो फॉर्मूला होता है u इंटू वी का रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहले u लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स log x, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होता है यानी कि x रेज़ टू 3 dx माइनस, फिर यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, यानी कि log x d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v x रेज़ टू 3 dx, और ये ब्रैकेट क्लोज करके होल dx आ जाएगा। तो ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन का है, और ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन का है। इवैल्यूएट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सो देखो ये हो जाएगा आपका log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3, x रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x रेज़ टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा देखो x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई 4, इंटीग्रेशन चला गया, माइनस ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होगा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 अपॉन 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका x रेज़ टू 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका 1 इंटू एक्स रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स। हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये देखो आपका x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई 4 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई 4 ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पर देखो x रेज टू 4 है, यानी कि x इंटू एक्स 4 टाइम्स है, और यहाँ पर 1x है, तो 1x हम कैंसिल कर सकते हैं, पावर में 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू डी एक्स। लास्ट स्टेप पे आंसर आ जाएगा आपको। देयरफॉर I इज इक्वल टू ये x रेज टू 4 अपॉन 4 वैसे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो log x माइनस 1/4 ऐसे रहने वाला है, इंटू अब देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन x रेज टू 3, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 4 आएगा। तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4 आएगा। इंटीग्रेट हो गया है पूरा, अब जस्ट आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस c, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो I इक्वल टू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है 1/4 x रेज टू 4 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन लिख सकते हो। नहीं कॉमन लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x रेज टू 4/4 कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देखो log x बच रहा है माइनस 1/4 बच रहा है प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हो या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। आप देखो I इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 4 ऐसे रहेगा, माइनस 4 इंटू 4 16, ये x रेज टू 4 अपॉन 16 प्लस c। ये आंसर लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखा तो भी करेक्ट रहेगा। सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है कैसे करना है, बट फाइनल आंसर आपको राइट ही मिलने वाला है। तो सम सॉल्व हो गया बच्चों ये 3 मार्क्स के लिए। इस देखो हम क्वेश्चन नंबर 3b का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू। बहुत ही आसान है। पहले हम देखो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। हम इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। y² इज इक्वल टू 4x है, तो पहले देखो आपका एक्सिस आएगा, यहाँ पर x और y एक्सिस आता है, ये x एक्सिस हो गया एंड ये हो गया देखो हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये y² इज इक्वल टू 4x है, तो आपका पैराबोला यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वैसे देखो इसका शेप हो जाएगा समथिंग लाइक दैट, ये वैसे पैराबोला का शेप हो जाएगा। क्या दिया है y² इज इक्वल टू 4x, तो ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x। और यहाँ पे क्या लिखा है एंड द लाइन x इक्वल टू 3। अब ये देखो आपका ओरिजिन है 0, 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस का, x इज इक्वल टू 3 आपका समवेयर सपोज यहाँ पर आ रहा है x इज इक्वल टू 3, तो ये देखो यहाँ से ये लाइन पास होगा आपका x इज इक्वल टू 3। तो हमें एक्चुअली ये एरिया फाइंड आउट करना है, दिस एरिया, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। हम 1 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो पैराबोला है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर, सिंस हमें यहाँ पे लिखा है y² इज इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है। यहाँ से हम पहले y फाइंड आउट करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू √4x। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √4 का वैल्यू 2 आता है और ये देखो 2√x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया y का वैल्यू। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लिमिट क्या है 0 से लेके 3 तक है, तो 0 to 3, तो 0 to 3 आएगा और फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और ये मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट है ना, तो 1 का फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकेंड पार्ट का एरिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा वो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3, जहाँ पर y है वहाँ पे आप क्या लिखोगे 2√x लिखेंगे हम लोग, 2√x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, 2 को बाहर ले लो तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 3 √x को हम x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू हो जाएगा हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1 आएगा और लिमिट क्या दिया हमें 0 to 3 दिया हुआ है। मैं देखो सॉल्व करता हूँ इसे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट x रेज टू हाफ प्लस 1, तो हाफ को प्लस 1 करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 1 2 प्लस 1 3/2 मिलेगा और यहाँ पर भी देखो मुझे 3/2 मिलेगा और लिमिट क्या है 0 to 3। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय।
अपॉन में 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 देखो मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x⁻³ बच रहा है और लिमिट है यहाँ पर 0 to 3। सिंपली हमें लिमिट अप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8/3, आप यहाँ पे लिख दो 8/3, दिस इज इक्वल टू, देखो x⁻³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे आप लिख सकते हो x⁻³ को आप x⁻½ भी लिख सकते हो, तो इजी रहेगा इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। x⁻½ को मैंने क्या लिखा, x⁻½ और होल⁻³ लिख दिया। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 8/3 इंटू ब्रैकेट, x⁻½ का मतलब होता है √x और ये देखो √x⁻³ है और ये 0 to 3 हो गया आपका। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 8/3, √x का क्यूब करेंगे तो √x मल्टीप्लाइड बाय √x, तो √x इंटू √x x होगा, x√x हो जाएगा, तो लिख दो आप यहाँ पे x√x और लिमिट क्या है 0 to 3 है। एक बार हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे और बाद में हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 8/3 ब्रैकेट में x का वैल्यू 3 माइनस x का वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वो तो 0 ही हो जाएगा। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ रहा है 8√3 और ये एरिया है तो एरिया को आप किस में लिखोगे, स्क्वायर यूनिट में लिखोगे, तो 8√3 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा फाइनल आंसर है। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया बच्चों 4 मार्क्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3b का देखो सेकंड सब क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो हम देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है देखो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना इसे हमें रीअरेंज करना होगा और हमें इसे क्या करना होगा, वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स dx के साथ में x आना चाहिए और dy के साथ में y आना चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस वाई स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर देखो dx है, तो x कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और इंटू देखो आपका आएगा dx। देन देखो यहाँ पर माइनस y कॉमन है तो y को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर देखो क्या इंटू dy ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। अब मैं इसको देखो उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा वो। सो दिस इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो dy हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करना मतलब dx के साथ में सिर्फ x वेरिएबल आना चाहिए और dy के साथ में y के वेरिएबल्स आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो dx है, इसके साथ में सिर्फ x रहना चाहिए, तो x इंटू डी एक्स यहाँ पर ही रहेगा। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो देखो डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस में। एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा देखो 1, यहाँ पर dy है तो y यहाँ पर रहेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के देखो वो डिवाइड हो जाएगा और ये dy तो वैसे रहने वाला है। वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया है, देखो dx के साथ में x का फंक्शन, dy के साथ में y का फंक्शन, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं देखो लिखता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, मैं देखो शिफ्ट कर लेता हूँ अगेन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मैं अगेन इसको शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आएगा y/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। अब सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो हम देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू,
यहाँ पर देखो जीरो दिया है तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो मतलब तो जीरो ही रहने वाला है, आप जीरो ही लिखो वहाँ पर। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अभी आपको मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आ जाएगा। मालूम है ना, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का -2 आएगा। दैट मीन्स देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x आएगा, यानी कि 2 से एडजस्टमेंट करना होगा। तो मैं देखो 2 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ और मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एडजस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट इसका इंटीग्रेशन इजीली आ जाए। ये माइनस है, माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पे देखो कर देता हूँ प्लस, और यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर देखो मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस लिख दो इंटू डी वाई इक्वल टू 0। समझा देगा आपको, सेम थिंग है, जस्ट मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। ये माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया और यहाँ पे प्लस लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो इसका ईजिली आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखो हाफ आपका ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का रूल इसमें आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पर भी वही होगा। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और प्लस सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस सी की जगह C1 लिख देता हूँ और इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हाफ दिया है, यहाँ पर भी हाफ दिया है, तो सबसे पहले हम हाफ को रिमूव करते हैं। तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ कैंसिल होगा, log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c1 और ये देखो इक्वल टू आएगा 0 हो जाएगा। मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो log का प्रॉपर्टी है प्लस रहेगा तो log कॉमन आएगा और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं देखो log को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। log का प्रॉपर्टी है और प्लस 2c1 वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस 2c1 हो जाएगा दिस में। So this is log of bracket 1 plus x square into 1 minus y square ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -21 को मैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ log c से। यहाँ पे लिख दो सिंस -2c1 इज इक्वल टू हमने log c लिख दिया। कांस्टेंट है, हम किसी से भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं, वैल्यूज का चेंज नहीं होगा। तो -2c1 को मैंने log c से रिप्लेस कर दिया सो दैट मैं दोनों साइड कंपेयर कर दूं। log दोनों साइड कंपेयर हो जाएगा तो मुझे देखो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। बट हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो मैं लिखता हूँ when x is equal to 2 and y equal to 0। देखते क्या आता है, x का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 1 प्लस यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा, और 1 माइनस y का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 और देखो इक्वल टू c। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आपको देखो c का वैल्यू कितना मिल रहा है, 5। अब जो c का वैल्यू 5 मिल रहा है अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दो और वो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और c कितना है 5। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया था उसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फाइनल आंसर है 4 मार्क्स का बच्चों, सॉल्व हो गया सम।
नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी दिया है हमें वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चन दिया रहता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें से आपको एक सॉल्व करना रहता है एनी वन। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्या दिया है, फर्स्ट इफ ए इज इक्वल टू 4 3 2 है, -1 2 0 एक मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल टू 1 -1 1 2 0 2 सेकेंड मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, एक्टिविटी बेस्ड हम इसे सॉल्व करें। बहुत ही आसान है। देखो ए बी इक्वल टू ए दिया है हमें, दीज टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हमें ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हम देखो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखो 4 1 हो जाएगा 4, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो +2 लिखोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 2 8 हो जाएगा, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, 2 × 2 तो ये देखो आपका हो जाएगा 4। अब एग्जैक्टली सेकेंड रो का हम करेंगे। तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 1 ये हो जाएगा -1, 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2, एंड 0 × 1 तो ये हो जाएगा आपका 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब देखो सेकेंड रो हम थर्ड कॉलम करेंगे, सॉरी अब हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे। तो -1 × 2 आप लिखोगे -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये हो जाएगा +0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये भी हो जाएगा देखो आपका 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली देखो हमें यहाँ पर ए बी क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू हमें देखो यहाँ पे मिलेगा 4 - 3 1, 1 + 2 देखो 3 हो जाएगा, -1 - 2 तो -3 हो जाएगा, 8 + 4 देखो 12 हो जाएगा, और ये -2 तो ये देखो हमारा आंसर मिलेगा। तो यही आपको पूछा था, फर्स्ट बॉक्स आपको यही दिया हुआ था, ए बी हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालना आपको पता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो 3 2 ये देखो -6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आता है। -3 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो -12 3 36 हो जाएगा, तो आप लिखोगे -36, तो कितना आ जाएगा देखो ये -6 और +36 हो जाएगा। 36 - 6 किया तो 6 हो जाएगा, सॉरी 36 - 6 किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो 30। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा 30, और ये देखो हमको एक बॉक्स ये पूछा था, दिस वन इज द आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 30। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें ये सब वैल्यूज दिया है, माइनर्स हमें दिया है, और हमें यहाँ पे को फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे क्या लिखा, को फैक्टर मैट्रिक्स भी हमें लिख करके दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी को फैक्टर मैट्रिक्स रहता है उसका हम एडजॉइंट यानी कि उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स कभी भी को फैक्टर मैट्रिक्स से निकलेगा, तो को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ट्रांसपोज कैसे लिखना है, ये देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना, उससे फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है -2 3, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा वो आपका -2 3। सेकेंड रो का जो एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, तो सेकेंड रो का एलिमेंट है -4 3, तो ये हो जाएगा -4 3 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये एक बॉक्स आपको पूछा था एक्टिविटी में, ये भी हो गया। और फोर्थ आपको इसमें पूछा हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये दिया है फॉर्मूला है। तो बोल रहा है कि ए इनवर्स कितना आएगा, तो पूछ रहा है कि ए इनवर्स कितना आएगा। बहुत ही आसान है, ए इनवर्स इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला है, तो हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर ए बी इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो देखते हैं ए बी इनवर्स कितना हमें मिलता है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि है 30, ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी देखो हमने यहाँ पर निकाला है, तो लिख दो आप यहाँ पर -2 -4 और ये देखो आएगा आपका 3 3। तो ये हो गया हमारा अब फाइनल आंसर, यानी कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यही आपको पूछा था। सो देखो मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना बॉक्स हुआ, 1 2 3 एंड 4, ईच बॉक्स कैरीज 1 मार्क्स। आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ ये बॉक्स में फिलअप करना है। अगर ये बॉक्स आपका राइट है तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे।